तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि भाई राजस्थान रॉयल्स ने कल चेन्नई को रौंद कर रख दिया है। चेन्नई वालों ने भाई 127 का सिर्फ टारगेट दिया था और जो वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग के बदौलत रॉयल उसने राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 12.4 ओवर में ये रन चेज कर लिया, सफल रन चेज। और इसके अलावा भाई दो प्लेयरों में जो बहुत बड़ी नजर थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था आईपीएल का सबसे बड़ा, जहां पर राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई वालों ने अपनी तरफ खींच लिया था। वहीं पर चेन्नई के बहुत बड़े ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को राजस्थान ने ट्रेड ऑफ कर लिया था संजू सैमसन के एक्सचेंज में। तो यहां पर बहुत बड़ी नजरें थी भाई इन दोनों में, क्योंकि आपको पता ही है कि इतना बड़ा ट्रेड आज तक आईपीएल में नहीं हुआ। लेकिन यहां पर भाई एक्सपीरियंस बोला और रविंद्र जडेजा ने एक तरीके से मात दे दी भाई संजू सैमसन को पहले फेस ऑफ में, जहां पर जो था संजू सैमसन जो थे मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए भाई। नांदे बर्गर की बॉल पर थोड़ी सी आउट स्विंग हुई, वो इन स्विंग की तरफ खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा का जादू चला विद द बॉल, क्योंकि बैटिंग में भाई जरूरत ही नहीं पड़ी, 8 विकेटों से तो मैच जीत गए थे। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें, रविंद्र जडेजा शानदार बॉलिंग रही। रविंद्र जडेजा भाई अगर उनके आंकड़े हो ना तो 3 ओवर में मात्र 18 रन दिए और 2 अहम विकेट उन्होंने लिए। जी हाँ, रियान पराग जो राजस्थान के कप्तान थे, उन्होंने रविंद्र जडेजा को 8वें ओवर में लगा दिया। तो रविंद्र जडेजा ने भी 5 गेंदों में, सिर्फ 5 गेंदों में दो दो शानदार विकेटें ली। पहले सरफराज खान को उन्होंने एलपीडब्ल्यू लिया। सरफराज खान कॉन्फिडेंस थे भाई, डीआरएस लिया, लेकिन डीआरएस लेना नहीं चाहिए था, वो प्लम आउट था। उसके बाद भाई आए शिवम दुबे जो T20 वर्ल्ड कप के एक तरीके से नायक थे टीम इंडिया के लिए। वहां पर उन्होंने पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की भाई लेग साइड में वो अपना जो खेलते हैं सिक्स वो मारा। लेकिन दूसरी ही बॉल पर रविंद्र जडेजा, आपको पता है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनको कैच आउट करवा दिया। इसकी वजह से भाई उन्होंने एक अच्छा सेंड ऑफ दिया भाई ऋषभम दुबे को, लेकिन वो देना भी बनता ही है भाई, क्योंकि अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात आए ना रविंद्र जडेजा की, तो तकरीबन तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं चेन्नई के साथ खेलते हुए। तो इंपॉर्टेंट था भाई उनके लिए ये वाला मैच भी, क्योंकि 12 से 13 साल कोई कम नहीं होते और ये उनकी फेवरेट टीम रही है। बाद में जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होगी, तो जब खलील अहमद मैदान पर थे तो भाई उनकी ड्रेस को चूमते हुए नजर आए सीएसके की रविंद्र जडेजा। अगर हम दोबारा से आंकड़े की तरफ नजर आए तो वहां पर उन्होंने भाई चेन्नई के साथ खेलते हुए 12-13 सालों में लगभग 150 से ऊपर विकेटें ली हैं और 2300 से भी अधिक रन मारे हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना उनका एक्सपीरियंस रहा और कितना उनका विनिंग ट्रॉफी जीतने में हाथ रहा। आप देखोगे ना, चेन्नई सुपर किंग्स अपने आईपीएल करियर में टोटल 5 बार ट्रॉफी जीती है। 5 में से यहाँ पर 3 बार जो है रविंद्र जडेजा इस टीम के हिस्सा थे। 2018, 2021 और 2023 वाला फाइनल कौन भूल सकता है, जहां पर गुजरात को उन्होंने हराया था। लास्ट के 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, वो मैच हारा हुआ मैच था, वो जितवाया था रविंद्र जडेजा ने। तो बहुत इमोशनल वक्त था भाई। उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस जब हो गई थी तो उसमें भी बताया कि चेन्नई उनके लिए बहुत बड़ी टीम है। वो 12-13 साल उन्होंने कहा कि मैंने बिताए, तो बहुत एक तरीके से लगाव या अटैचमेंट हो जाता है। हमें यार 2-3 साल में हो जाता है किसी के साथ अटैचमेंट, वो 12-13 साल तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई राजस्थान रॉयल्स में अगर मैं चेन्नई से बाहर जाना चाहता था तो मैं राजस्थान रॉयल्स में टीम में जाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब वो 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था आईपीएल का, तब वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे और पहली बार तभी ट्रॉफी जीती थी राजस्थान ने। तो आप कोइंसिडेंस लगा लीजिए, गए उसी टीम में जहां से इन्होंने शुरुआत की थी आईपीएल की। और उन्होंने एक तरीके से तंज भी कसा कि भाई पीली जर्सी पुरानी हो गई थी और मेरे मेरे ऊपर जो है पिंक जर्सी बहुत सूट करती है। एक तरीके से लास्ट में उन्होंने तंज भी कसा। तो भाई बहुत एक्सपीरियंस था भाई रविंद्र जडेजा को। अब आने वाले दूसरे फेस ऑफ में जब जो है चेन्नई अपने घर पर खेलेगी राजस्थान के साथ, वहां पर देखो संजू सैमसन क्या बदला ले पाएंगे, बदला नहीं लेकिन क्या अच्छा कर पाएंगे रविंद्र जडेजा से, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन कल का मैच सेटिस्फैक्टरी विन रहा यहाँ पर और रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा हाथ रहा, जहां पर मात्र 3 ओवर में उन्होंने 18 रन दिए, सिर्फ 18 रन और 2 अहम विकेट हासिल करी। और अगर देखोगे ना, इलस्ट्रेटिव करियर रहा है यार। 3-4 इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सीएसके के, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी अभी खेल नहीं रहे, लेकिन 5-6 बाद में खेलने लग जाएंगे, 5-6 मैचों बाद। फिर बात करेंगे यहाँ पर सुरेश रैना की, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। मैं इंडियंस प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी, आपके सुरेश रैना, आपके
रविंद्र जडेजा, फिर मैं बात करना चाहूँगा बद्रीनाथ की। तो ये जो थे ना चार, अंबाइतु रायडू भी आते हैं इसमें, तो ये 4-5 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट थे अगर इंडिया की बात करें सीएसके के लिए, जिन्होंने बहुत एक तरीके से नींव रखी जीत की। और आपको पता ही है सीएसके जिसके कारण भाई सबसे हकदार टीम है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली टीम बनी आईपीएल में। हालांकि 2023 के बाद भाई उनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है, या फिर उनकी ट्रांजिशन पीरियड लगा लीजिए, सुरेश रैना रिटायर हो गए, एमएस धोनी इतना बढ़िया उनका करियर नहीं रहा उस 2023 के बाद, फिर रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस में भी डिप आई, तो जिसकी वजह से भाई ट्रांजिशन फेज में गई, लेकिन अभी तक वो ट्रांजिशन लूप में फंसी हुई है। ये वाला भी मैच देख लीजिए, कार्तिक शर्मा भी फ्लॉप रहे, सरफराज खान भी फ्लॉप रहे, आयुष मात्रे भी फ्लॉप रहे, तो यंग गन्स उनकी जो है फ्लॉप हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर हम राजस्थान की बात की जाए, ब्रजेश की बात की जाए, कितना तगड़ा उनका ओपनर रहा, जहां पर उन्होंने शर्मा को आउट किया। फिर दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी को कौन भूल सकता है। मतलब यंग टैलेंट ना राजस्थान में बहुत अच्छा उभर रहा है, वहीं पर चेन्नई में थोड़ा सा डाउनग्रेड जा रहा है। हालांकि यहाँ पर डिवाल्ड ब्रेविस की भी बहुत बड़ी कमी लगी, क्योंकि वो गुर्दे वाला प्लेयर है भाई, वो अपनी विकेट का प्राइस नहीं गिनता, वो या तो आर या पार वाली खेलता है, और ज़्यादातर उसके शॉट्स मैदान के बाहर जाते हैं। डिवाल्ड ब्रेविस की कमी भी यहाँ पर सीएसके को खलेगी 3-4 मैचों के लिए। इंजरी के कारण वो 3-4 मैच नहीं खेले, जब वो आ जाएंगे तो क्या पता टीम उभर पाए, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है भाई चेन्नई का। मुझे लगता है कि पहली टीम हमें मिल गई है जो प्लेऑफ में नहीं क्वालिफाई करेगी, मैं अभी से बोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी बॉलिंग बैटिंग देखी, वो उस लायक नहीं है कि टॉप 4 में कंपीट कर पाए दूसरी टीमों के साथ। तो भाई बहुत तगड़ा लगा भाई, रविंद्र जडेजा की वापसी हुई, उनको पिंक जर्सी में देखकर और विकेट लेते हुए दोबारा से एक नई शुरुआत। उम्मीद करते हैं ये नई शुरुआत जो है यहाँ पर रविंद्र जडेजा के लिए बहुत अच्छी हो, हालांकि संजू सैमसन के लिए भी अच्छी हो, ये भी दुआ करते हैं भाई, क्योंकि सीएसके में उनको बहुत ज़रूरत है। जैसा उनका टी20 में रहा है ना वर्ल्ड कप में फॉर्म, वैसा ही वो दोबारा से यहाँ पर लाना चाहेंगे सीएसके के लिए। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।